मैं या मेरा से बाहर निकलें। अब आइए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस बुक के टाइटल का कॉन्सेप्ट राइटर के दिमाग में आया कैसे। राइटर बताते हैं कि इस बुक का नाम बिब्लिकल प्रोफेसी के बेसिस पर रखा गया, यानी बाइबल की भविष्यवाणी को बेस बनाकर। जो प्रोफेसी ह्यूमन हिस्ट्री में जितनी रेलेवेंट पहले थी, उससे ज्यादा आज के समय में लग रही है। बाइबल के 2 वर्जन्स हैं, ओल्ड एंड न्यू। बाइबल के ओल्ड और न्यू दोनों टेस्टामेंट में बताया गया है कि मौजूदा सांसारिक नियम खत्म हो जाएंगे। जैसा कि हिंदू धर्म ग्रंथ में भी बताया गया है कि इस धरती का अंत होगा और फिर एक नई धरती और स्वर्ग की रचना होगी। यहाँ हमें ये बात समझने की जरूरत है कि स्वर्ग कोई स्पेशल प्लेस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस का इंटरनल पार्ट ही हेवन है। हमारी इस अर्थ पर मौजूद जिंदगी और हमारी कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस इस प्लैनेट को स्वर्ग की तरह बना सकती है। एक न्यू हेवन ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट है और ये न्यू अर्थ उसका फिजिकल रिफ्लेक्शन है। इसलिए जब एंशिएंट कॉन्शियसनेस गायब हो जाएगी, तब उसके बाद इसके डिफरेंट पार्ट्स में जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक चेंजेस भी होंगे। कुछ तो हो भी चुके हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। राइटर बताते हैं कि जब उन्होंने काउंसलर और स्पिरिचुअल टीचर के रूप में लोगों को देखने का काम स्टार्ट किया, तब उनकी मुलाकात एक लेडी से हुई। उस लेडी की एज करीब 45 से 50 के बीच रही होगी। पेशे से वो एक टीचर थी। वो कैंसर से सफ़र कर रही थी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि वो बस कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाएंगी। राइटर एक दिन उस लेडी से मिलने जाते हैं। उस दिन वो बहुत परेशान दिख रही थी। पूछने पर पता चला तो उनकी एक डायमंड रिंग खो गई है। उन्हें एक लेडी पर शक था जो कि उनकी देखभाल किया करती थी। वो कहती है कि कोई इतना क्रूल और हार्श कैसे हो सकता है कि किसी की प्यारी चीज को चुरा ले। फिर वो राइटर से सजेशन मांगती है कि क्या उससे डायरेक्ट बात करनी अच्छी रहेगी या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना सही रहेगा। तब राइटर उसे कहते हैं कि वो उसे ज़रूर बताएंगे कि क्या करना सही रहेगा, लेकिन उससे पहले उसे उनके एक सवाल का जवाब देना होगा। उनका सवाल था कि इस कंडीशन में तुम्हारे लिए डायमंड रिंग या कोई भी चीज़ कितना महत्व रखती है। तब वो जवाब देती हैं कि आप नहीं समझेंगे, वो मेरी दादी माँ की रिंग थी। हाथों में स्वेलिंग की वजह से उन्हें उस रिंग को उतारना पड़ा, नहीं तो वो उस रिंग को कभी नहीं उतारती। उनकी आवाज़ में गुस्सा था। मेरी अंगूठी और मेरी दादी की अंगूठी जैसे शब्दों को वो बार बार रिपीट कर रही थी। तब राइटर ने उनसे कहा कि वो उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं और उनके आंसर्स वो तुरंत या जल्दबाजी में देने के बजाय उन पर सोचें। वो लेडी इसके लिए रेडी हो जाती है। राइटर अपना पहला सवाल करते हैं, क्या तुम्हें ये पता है कि वो रिंग किसी न किसी दिन तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाने वाली थी? फिर उनका अगला क्वेश्चन था, उससे अलग होने के लिए मेंटली तैयार होने के लिए तुम्हें और कितना टाइम चाहिए था? फिर अगला क्वेश्चन था, उसे खो देने के बाद क्या तुम कुछ घट गई या कम हो गई? इस लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। वो लेडी सोचने लगी। राइटर का लास्ट क्वेश्चन उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। वो इसका आंसर देने की बजाय उसे फील करने की कोशिश करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो कहती हैं कि उन्होंने जब भी सोचा कि मैं पहले से कम हो गई हूँ क्या, घट भी गई हूँ क्या, तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई हो। उन्हें अच्छा फील होने लगा। उन्हें वो फीलिंग बहुत ही अच्छा एहसास करवा रही थी। राइटर कहते हैं कि यही है बीइंग, यानी रियल जॉय, यानी खुद के होने का एक्सपीरियंस। इसे सोचा नहीं जा सकता। ईगो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो तो केवल थॉट्स का ही स्टोर हाउस है। असल में वो रिंग उनके दिमाग में थॉट बनकर आई थी। जब तक वो थी, उनके अंदर मैं था, यानी वो मेरी है, और जैसे ही गई, मैं नाम का ईगो भी चला गया। ईगो का यही काम होता है कि वो किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, पर्सन हो या थॉट हो। फिर उसके बाद आप उस बीइंग का सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं जिसे वो फील कर सकता है। फिर उसके अंदर से खुद के होने का एहसास खत्म हो जाता है। असल में आप किसी चीज के साथ कनेक्ट नहीं होते, बल्कि एक ऐसे थॉट के साथ बन जाते हैं जो आपको मेरा और मैं का एहसास कराता है। लेकिन जब आप किसी लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे रेजिस्ट नहीं करते, तब आप ईगो से दूर चले जाते हैं, और तब जो आप फील करते हैं वही आपकी कॉन्शियसनेस होती है। जीसस ने कहा था कि गॉड उन्हीं को अपनाता है जो मन से फकीर हैं, क्योंकि किंगडम ऑफ हेवन उन्हीं के लिए है जो मन से फकीर हैं। यानी आपके दिमाग में किसी चीज के लिए लालच ना भरा हो, यानी आपके अंदर मैं, मेरा जैसे वर्ड्स ना हो। इसके बाद ही आप ट्रू सेंस में अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। इसलिए जब भी आपके अंदर कभी ईगो आए तो आप स्माइल करें, हंसने लगें।
फिर देखें कि आप खुद को किस तरह से फील करते हैं। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, जिसमें हम जानेंगे कि हमें अपने इनर बॉडी को कैसा फील करवाना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी के प्रति अवेयर रहना ही आपको सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीने का एहसास करवा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर।